अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नेट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। पेट्रोलियम मसनूआत के इजाफे के बाद हर चीज़ को पर लगना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि हर एक का जवाब होता है पेट्रोलियम मसनूआत का इजाफा हुआ, इसलिए हमारा अखराजात जो हैं बढ़ गए हैं और उसकी वजह से आवाम के ऊपर बोझ मज़ीद बढ़ता नज़र आ रहा है और हमारे अखराजात बढ़े, इसलिए हमने आगे ट्रांसफ़र करने हैं। हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ चलेंगे, जनरल बस स्टैंड चलेंगे, सब जगह एक ही जवाब नज़र आएगा। आवाम लेकिन जो पिस रही है वो मज़ीद पिसती चली जाएगी, क्योंकि महंगा पेट्रोल जो है आवाम के लिए ख़रीदना नामुमकिन होता चला जाएगा। और इसका असर जो है पेट्रोल पंप्स पर सबसे पहले तलब और रसद के अंदर समझ आती है, क्योंकि अगर किसी ने पेट्रोल डलवाना है तो वो सबसे पहले पेट्रोल पंप्स का रुख करता है और इधर से ये मामला चलते हैं और आगे बढ़ते चले जाते हैं। हमारे साथ सबसे पहले हम मेन सरगोदा रोड के ऊपर पेट्रोल पंप के मौजूद हैं। राना फराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनके वालिद सदर हैं फैसलाबाद पूरे पेट्रोल पंप एसोसिएशन के। वो इस वक्त बैरून मुल्क है, तो हमने फराज भाई का कैसे मौक़िफ़ ज़रूर लेना चाहिए जो कि बनता है। फराज भाई बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। पेट्रोलियम मसनूआत बढ़ने से कितना इम्पैक्ट आया है? मैं अगर देखूँ तो मुझे तो यहाँ बड़ा बहुत शाज़ो नादर अब रिक्शे नज़र आ रहे हैं, वरना आपके पंप पे अच्छा खासा रश होता था हर वक्त। बिलाल भाई पहले तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने वक्त दिया। अब इसमें इस तरह है कि पहले तो इस तरह होता था कि थोड़ा खर्चा होता था, थोड़े मार्जिन होते थे, थोड़ा रेट होता था। अब इस तरह है, तो ये एसोसिएशन भी हमने इसीलिए बनाई थी ताकि हमारी जो चीज़ें हैं हमारी एक परसेंटेज फिक्स हो जाए, ताकि हमें कोई मुश्किलात ना हो। तो अब इसमें ये है जैसे जैसे रेट बढ़ रहा है, हमारी कह लें अब 2-3 हज़ार तो सेल हमारी कम हो गई है। 2-3 हज़ार लीटर? हाँ जी, 2-3 हज़ार लीटर सेल हमारी कम हो गई है। लोग पेट्रोल उतना ही इस्तेमाल कर रहे हैं और सिर्फ अपने काम से काम रख रहे हैं और जा रहे हैं आ रहे हैं। लेकिन पहले जिस तरह होता था कि लोग निकल रहे हैं, अपना कोई एंटरटेनमेंट के लिए निकल रहा है, कोई बंदा कहीं जा रहा है, वो चीज़ें सारी बंद हो गई हैं। अब इसमें इस तरह है कि बिजली के अखराजात बहुत हैं, ठीक है, इसलिए हमने सोलर अपना लगवाया हुआ है। सोलर का भी इस तरह है कि सोलर लगने के बावजूद अभी कल बिल वगैरह पे वगैरह किए हैं, उसमें इस तरह है कि कह लें आप 100K प्लस ही है हर चीज़, ठीक है। अब इसमें इस तरह है कि जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें अब बढ़ गई हैं, इससे ये हुआ है कि लोग जो हैं हमें आगे कहते हैं कि सर आपने किया, आप एसोसिएशन में हैं, आप उनसे कहें। अब इसमें हम कहते हैं कि यार हमारा तो मार्जिन ही नहीं है, हमारी परसेंटेज फिक्स हो या इस तरह कुछ चीज़ें हो, लेकिन हमें भी बड़ी मुश्किलात हैं, लोगों को तो हैं ही हैं। लोगों को दूर से लगता है कि पेट्रोल पंप मालिकान जी बड़े मज़े में हैं, बड़ी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन इस तरह की कोई कहते वो पंप मालिक, एक पुरानी बात होगी मेरे ख्याल, अच्छी चीज़ें होती थी। पंप मालिक है जी, ये बड़ा पंप मालिक को बड़ा सौखा समझा जाता था। नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं है, पहले होता था, लेकिन अब रेट अच्छा, ये आपके पंप पे ज़्यादा असरात हैं या आपको लग रहा है कि ओवरऑल पेट्रोल पंप्स के ऊपर ये असरात मुरतब हुए हैं? तो 2000 लीटर एक बहुत बड़ा गैप होता है, क्योंकि अगर 4-5 हज़ार लीटर बच रहा है तो आप प्रॉफिट में हैं, लेकिन अगर किसी 2-2.5 हज़ार लीटर ही कम हो जाए, ये तो बड़ा नुकसानदेह अमल है। ये ओवरऑल ही ना जी पूरे पाकिस्तान में कह लें ये पेट्रोल पंप्स पे हुआ है, ये सिर्फ हमें नहीं है, ये पूरे पंपों पे हुआ है, क्योंकि लोग जो हैं वो एंटरटेनमेंट के लिए तो अब बेचारे निकलते ही नहीं है। गरीब आदमी वैसे ही पिस गया है, गरीब आदमी कहता है कि ये की करिए 300 रुपये लीटर हम उसको तेल पाइए। अब पेट्रोलियम लेवी टैक्स लगा हुआ है 100 रुपीज़, ये आहिस्ता कह लें ये, और आपने देखना 15-20 दिन में ये 400 तक जाएगा। 400 तक जाता नज़र आएगा। यहाँ एक बाइक वाला है, चलिए जो हम और आएंगे कुछ उनसे, लोग जो है उनसे गुफ्तगू करेंगे। मकसद ये है आवाम को पूछना है कि एक आम आदमी जो है वो कितना पेट्रोल भरवाता था और अब उसकी जो हिम्मत है, सकत है, वो कहाँ तक पहुँच गई है। पीछे मौजूद है, इनके पास ही चले जाते हैं, साथ चलते चलते थोड़ा इंटरव्यू कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? क्या करते हैं? एक कदम आगे आ जाएंगे ज़रा, ताकि पीछे बाकियों को भी ना तंग करें। क्या करते हैं आप? कंप्यूटर स्केल का काम करता हूँ। तो कितने का पेट्रोल डलवाया? 480। पहले भी इतने का डलवाते थे या पहले 380, फिर 280, यानी कि आपने 100 ऊपर करी जा रहे हैं? 200 ऊपर। तो कितना का असर पड़ रहा है आपको लगता है कि अखराजात के ऊपर ख़ास तौर पे ये जो हर 15 दिन बाद कोई ना कोई इजाफा हो रहा है? बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। पहले 280, अभी 380, फिर 480, अभी 580 का डलवाते हैं तो गाड़ी चलती है। कितना होना चाहिए आपको? क्या एक फ़िगर है, क्या होना चाहिए? 150 पार ठीक है, बना इससे ऊपर ना जाए। चल गुंजाइश ही नहीं है। हाँ बिल्कुल गुंजाइश नहीं है, आम आदमी मरता है। अस्सलाम वालेकुम जी। चलो तुम हम इन्नी देर खड़े हो, साड़ी गल सुन लो। नहीं आती। अच्छा, वो कहते मेरे बोलना नहीं आता, बोल रहे हैं लेकिन बोलना नहीं आता। यहाँ स्टूडेंट बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या करते हैं आप? तेल डलवा लें, साथ स्टडी करते हैं। चले इनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। स्टडी कौन सी क्लास में हो? हम डिप्लोमा कर रहे हैं। डिप्लोमा कर रहे हैं। 3 लोग इकट्ठे जा रहे हो? वजह?
वैसे ही छुट्टी हुई है। नहीं महंगा, शायद आप ये कहो पेट्रोल महंगा है। पेट्रोल तो महंगा है ही, आपको पता है। अगर फिर उन्होंने महंगा कर मेरे दिया। सवाल तो नहीं कहता, वैसे पहले अलग लेता आते थे, पहले भी इकट्ठे जाते थे। पहले लेते जाते थे, अब पेट्रोल कितने का तेल डलवाया? थोड़ा आगे आ जाएंगे। कितने का डलवाया? 210 का। 210 का। पहले भी यही रूटीन थी या कुछ ज़्यादा डलवा देते थे? पहले 150 का डलवाते थे। पहले 150 पहले 150 का डलवाते थे, अब 210 का डलवाना। तो अब कितना हिस्सा डाला है? अब हमने 100 डालते हैं फिलहाल, इसने नहीं डालना है तो 100 डाल तो इसको उतार तो नहीं देंगे रास्ते में? अच्छा, देंगे। क्या कहेंगे आप? स्टूडेंट हैं, गवर्नमेंट से ये एक लाइटर नोट पे गुफ्तगू होगी, लेकिन सीरियस नोट पे कितने का पेट्रोल होना चाहिए कि स्टूडेंट्स के लिए, हर एक के लिए ज़रा फिजिबल रहे? पेट्रोल मैक्सिमम बिना 150 तक होना चाहिए। 150 हो जाए बस, यही है। हम स्टूडेंट, आपको पता है, गुजारा भी घर से मुल्ला में नाश्ता भी करना होता है, तो लंच भी करना होता है। नाश्ते पार्ट टाइम हैं? पार्ट टाइम मांगता भी है। चले, ये बच्चों की आपस में ज़रा गुफ्तगू थी, लेकिन ये यकीनन तौर पर स्टूडेंट्स हैं, वो कह रहे हैं कि इसका बोझ जो है आम आदमी के ऊपर आता है। अस्सलाम वालेकुम, क्या करते हो? क्या क्या करते हो? मैं मदरसे जाता हूँ। मदरसे के पढ़ते हो? तो रोज़ जाते हो बाइक पे? नहीं, अभी तो छुट्टियाँ हैं ना रमज़ान तक। कितना तेल डलवाया? ये तेल अभी 300 का डब्बा है। तो हो गया कोई आसरा जो नहीं? हो गया। अच्छा, तेल महंगा है या सस्ता? महंगा है कितना का होना चाहिए? तो सस्ता ही होना चाहिए, फिर महंगा ही किया। कितना का होना चाहिए सस्ता? देखो होना चाहिए 100-200 के करीब। 100-200 का फिर सही है। चले जी, बहुत शुक्रिया आपका। अवामी राय ये है कि पेट्रोलियम मसनूआत के अंदर कुछ कमी वाक़ है। अस्सलाम वालेकुम, क्या करते हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए ठीक ठाक? क्या करते हैं? मैं प्राइवेट जॉब मतलब आपका रूटीन में रोड के ऊपर ट्रैवल रहता है? कितना रोज़ का पेट्रोल लग जाता है? तकरीबन 25 का 25 लीटर? नहीं 25 रुपीज़। अच्छा, 25 रुपीज़ ही महंगा, इतना लीटर लगाते हैं, कोई कार्गो काम तो नहीं? अच्छा चलें, अब आगे बढ़ते हैं। कितना का होना चाहिए पेट्रोल? पेट्रोल में मेरे ख्याल से मिनिमम जो प्राइस है ना वो 150 होनी चाहिए। 150 वो होना चाहिए। तो आपके अखराजात कितने बढ़े हैं तेल की वजह से? तेल की वजह से मेरे अखराजात इतने बढ़े हैं कि जो मेरी सेविंग थी वो सेविंग नहीं हो रही। वो नहीं हो रही? नहीं, बिल्कुल नहीं। पे वही है या उसमें कुछ इजाफा हुआ है? पे में इतना इजाफा नहीं हुआ एक्चुअली। जो है पे भी तभी बढ़ाएंगे जब कारोबार सेट होंगे। मुल्क के हालात तो वैसे ही ख़राब है, कारोबार सेट नहीं है तो कंपनियां भी सैलरी जो है इंक्रीज़ नहीं कर रही। वो भी नहीं कर रही। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि जो आपका अखराजात है उससे आमदन से ज़्यादा अखराजात जब हो जाते हैं तो मसला होता है। अस्सलाम वालेकुम, पेट्रोल डलवाने हैं, साथ गैस भी? गैस क्या करते हैं काम? ड्राई क्लीन का काम। अच्छा, तो दोनों का खर्चा कितना बढ़ गया है? खर्चा तो बहुत ज़्यादा है। 6 माह पहले कितना था, आज कितना है? 6 माह तो पहले तो ठीक था। कितना का होना चाहिए लीटर पेट्रोल? पेट्रोल होना चाहिए तो कितना पहले था? कितना का? वही 180 या 70। कितना गुजारा है? कितना गुजारा कितना है? कमा लेते हो महीने का? महीने में कमा रहे थे 30। तो इसका कोई महंगा तेल से कोई प्रॉब्लम आता है? प्रॉब्लम तेल से है, गैस से। गवर्नमेंट ने 16 रुपये की रोटी कर दी है। 16 रुपये की रोटी करती है, वो भी सस्ती नहीं कर दी आपको? वो 16 रुपये कर दी है। की महंगी है, पहले कितने की मिलती थी? पहले 7 रुपये की, 5 रुपये की। तो अब तो वो कह रहे हैं 20 से हम नीचे लेके आए 16 पे। नहीं, 20 से क्यों, पहले 20 से महंगा तेल को और सस्ती रोटी खाओ। सस्ती रोटी। चलें जी, ये गुफ्तगू जारी है। हमारे साथ फराज भाई मौजूद हैं। तो भाई देखा, लोगों की मुश्किलात हैं और डेफिनेटली किसी के जेब में अगर 100 रुपये है तो वो अब ये चाहेगा कि 100 का तेल डलवाना है, क्योंकि अब उसके अंदर 100 का तेल के अंदर मिकदार कम हो गई है। क्या मशवरा क्या है फिर? क्योंकि अल्टीमेटली इसका बोझ आप लोगों के ऊपर ही आना है, आप लोगों के आएगा, आपके वर्कर्स पे आएगा। ऐसे ही मिलें बंद हुई हैं, ऐसे कारोबार बंद होते जा रहे हैं, किरायानामे बढ़ेंगे, हर आदमी का बोझ तो बढ़ जाएगा इसका। सर इसका बेहतरीन हल ये है कि ईवी चार्जर्स जो है ना वो इंट्रोड्यूस करवाए जाएँ। हाइब्रिड गाड़ियाँ हैं, हाइब्रिड गाड़ियाँ बल्कि आ गई हैं, ईवी चार्जर्स इंस्टॉल किए जाए। क्योंकि मरीम नवाज़ ने आते ऐलान किया था स्कूटीज़ देनी है इलेक्ट्रिक, तो लोग बड़े खुश हुए थे, लेकिन 19,000 में से 19,000 पेट्रोल वाले हैं, 20,000 में से सिर्फ 1,000 इलेक्ट्रिक है। फ़र्क तो फिर कोई भी नहीं है। सर वो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह ये आ गया, इंट्रोड्यूस हो गया, ये फैसलाबाद में भी इंट्रोड्यूस हो ईवी चार्जर इंशाल्लाह। हमारी कोशिश है कि इधर हम सबसे पहले इंट्रोड्यूस करें, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान फैसलाबाद के अंदर भी बहुत सारी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आ गई हैं, लेकिन अभी तक फैसलाबाद में चार्जर कोई नहीं घरों के अलावा। सर नहीं, ये इंशाल्लाह इंट्रोड्यूस हम करवाएंगे, हमारी पूरी कोशिश है, हम इस पर वर्किंग कर रहे हैं। तो हमारा चैलेंज इनका वर्किंग चल रही है, क्योंकि आगे इलेक्ट्रिक दौर है, ई टेक्नोलॉजी चल रही है, और ई टेक्नोलॉजी के अंदर अब सबको इसके ऊपर आना होगा। बहुत सारी कंपनीज पाकिस्तान के अंदर हाइब्रिड ले आई हैं, बल्कि कुछ कंपनीज इलेक्ट्रिक फुली भी लेके लॉन्च कर चुकी हैं, क्योंकि फ्यूचर के अंदर देखें तो लोग पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती हुई कीमतों से इस हद तक परेशान है कि जो मुल्क पेट्रोलियम मसनूआत पैदा करते हैं, जो बना के पूरी दुनिया में बेचते हैं, वो भी इस कारोबार से हटकर दूसरी तरफ जाते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम पड़ गया कि ये मार्केट बहुत देर तक
रहने वाली नहीं है, क्योंकि इससे ना सिर्फ एक तो महंगाई, दूसरी तरफ माहौलियाती आलूदगी जो है वो इतनी बढ़ चुकी है कि हम भी देखें कि सिर्फ एक दिन में तपिश बढ़ती है तो गर्मी की शिद्दत होती है और एक दिन में मौसम ठीक हो जाता है। तो ये सब मौसमियाती तब्दीलियों की असरात हैं जो कि हम खुद इसका मौजब हैं, और हुकूमतें अगर चीज़ों को थोड़ा सस्ती करें तो यकीनन तौर पर आम आदमी को रिलीफ मिल सकता है। एक ब्रेक लेंगे, दोबारा। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। हम इस वक्त GTS यानी कि सरकारी टर्मिनल पे मौजूद हैं। इसके बाद लाड़ी अड्डा भी चलेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत बढ़ने से किराएनामों के अंदर खुद साख्ता इजाफे का कहा जाता है, लेकिन ये सरकारी टर्मिनल है। शाहजेब ज़रा दिखा दें। बी क्लास सिटी टर्मिनल वैगन जो हैं वो लाहौर, चिनौट, साहिवाल, समुंदरी, मामूगंज यहाँ से जाती हैं और किराएनामा फ़िक्स है। अब पेट्रोलियम मसनूआत कितनी बार बढ़ी हैं, लेकिन उसके बावजूद इनका ड्राइवर्स का ये कहना है कि किराएनामों का इजाफा नहीं होता। मियाँ जहाँ से मौजूद हैं ड्राइवर्स रात के साथ, मुसाफिर भी हैं, मैं उनके से भी बात करूँगा, गुफ्तगू करूँगा, लेकिन पहले मियाँ से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये सब पेट्रोलियम मसनूआत जब भी बढ़ती हैं तो मीडिया वाले आपके पास आते हैं, जी ट्रांसपोर्ट माफिया हो गया, कितना किराया बढ़ाया जाता है, कितना बढ़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ तो सिटी टर्मिनल है, यहाँ किराएनामे में कितना इजाफा हुआ है, क्योंकि अब तो लारी अड्डा के ऊपर भी एक फ़िक्स किरायानामा है। लेकिन बिलाशुबा यहाँ आएंगे, अगर किसी ने 10 रुपये ज़्यादा लिए होंगे वैगन बंद हो जाएगी, बस बंद हो जाएगी। लेकिन मुश्किलात क्या हैं इस वक्त? देखिए जी, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हुकूमत माँ जैसी होनी चाहिए। हम जिन लोगों को वोट देते हैं इसलिए वोट देते हैं कि वो असम्बलियों के अंदर जाएं, वहाँ कानून साजी करें और लोगों को रिलीफ दें, इस मुल्क को तरक्की याफ्ता बनाएं। लेकिन अफसोस ये है कि वो जब असम्बलियों के अंदर जाते हैं तो फिर वो अपने लल्ले तलल्ले पूरे करने के लिए जो है वो मनसूबाबंदी करते हैं। आपने देखा होगा कि नई से नई गाड़ियाँ जो हैं वो जो ले रहे हैं, उनके बच्चों के पास नई गाड़ियाँ हैं। हकीकत है कि उनके कुत्ते जो हैं वो गोश्त खाते हैं, घोड़े जो हैं वो मुरब्बे खाते हैं, और हम गरीब आदमी जिनके टैक्सों से ये मुल्क चलता है, जिसके टैक्सों से ये असम्बलियाँ चलती हैं, जिनके टैक्सों से ये बरूने मुल्क दौरे करते हैं, जिनके मुल्कों से ये बिजली फ्री लेते हैं, ये पेट्रोल फ्री लेते हैं, इंजॉय कर रहे हैं। हकीकत है कि हमारे बच्चे कूड़े के ढेरों से रिज़्क तलाश करने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं। अच्छा मियाँ साहब, आप क्योंकि वैगन्स के भी हैं और साथ साथ चिंची रिक्शा के भी हैं, तो चिंची वालों ने भी किराया को, वो तो क्योंकि यहाँ तो सरकारी टर्मिनल है, लेकिन वहाँ 10-10 रुपये कोई इजाफा हो चुका है, 5 से 10 रुपये, तो उसके ऊपर क्या कहेंगे कि उसको रजिस्ट्रेशन का भी अमल शुरू हुआ था, वो गवर्नमेंट चलेगी बिलाशुबा, किसी ने आपको कानूनी दायरे के अंदर तो कबूल किया ना कि ये भी एक सवारी है, लेकिन उसके बाद जो प्रोसेस कहाँ है उसके अंदर इजाफा जो है वो कितना तंग कर रहा है? देखिए, मैंने मुतअद्दिद बार दोबारा सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट से रब्ते की कोशिश की है। हमारा उस वक्त भी ये मौक़िफ़ था कि इसको चैनलाइज़ किया जाए। ये तांगे की बुनियाद पे रखे आए हैं तो लिहाजा इनको रूट दिए जाएं। इन्होंने कहा क्या किया है कि इन्होंने जो रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू किया है कि गाड़ी का नंबर वगैरह वो रजिस्टर्ड कर रहे हैं। इससे जो ट्रैफिक मसाइल हैं या ये जो चोर बाजारी है वो तो ख़त्म नहीं होगी, बत्ताखोरी ख़त्म नहीं होगी। यानी कि पुराना दौर अच्छा था, टांगा चलता था, पता था कौन से रूट पे कौन सी जब वैगन जाती थी, कहता उसको मतलब वो अलर्ट था कि जी इसी रूट पे आपने चलना है। हमारा मौका यही था कि आप इसको उसी रूट पे चलवाएं, कि इनको रूट दें ताकि अपने अपने रूटों पे चलें। इससे ये होगा कि ये जो छुतर बेमुहार ट्रैफिक का निज़ाम है, जो हकीकत है कि काबू में नहीं आ रहा, ट्रैफिक जाम रहती है, हम चाहते थे कि ये बेहतर हो जाए। लेकिन हुकूमत फिर वही, यानी वो पंजाबी में कहते हैं कि 100 गज रस्सा सिरे ते घंट, तो इनका यही मौक़िफ़ रहता है कि इन्होंने पैसे कहीं ना कहीं से पैसे कमाने हैं। तो ये सिर्फ रजिस्ट्रेशन करके ये समझते हैं कि हमने जनाब बहुत बड़ा तीर मार लिया है। मेरा मौक़िफ़ यही है कि इनकी रजिस्ट्रेशन के साथ साथ इनके रूट परमिट बनने चाहिए ताकि ये रेवेन्यू भी गवर्नमेंट को जाए और ये लोग जो हैं वो इज़्ज़त के साथ अपने अपने रूटों पे ये रोज़ी कमाएँ। और इसके साथ मैं ये समझता हूँ कि ट्रैफिक का मसला जो है ये भी ख़त्म हो, ये भी हो जाए। अस्सलाम वालेकुम, क्या करते हैं आप? हम रक्षा यूनियन का सदर हैं। रक्षा यूनियन का सदर हैं। क्या मुश्किलात है? पेट्रोल बढ़ा है, क्योंकि मैं अब किसी रिक्शे वाले से पूछता हूँ, वो कहते हैं भाईजान हुण तक इन्ना महंगा पेट्रोल है तो किराया भी इन्ना महंगा, उन सवारी भी नहीं पा रही, तो की मामला चल रहा है? भाई मामला तो यही है ना कि हुकूमत गरीब आदमी को इसमें पे तुली हुई है, खुदकशी करने पे तुली हुई है। ये देखो ना, रिक्शे वाला वो बैठते नहीं है सवारी, वो किराए की बहस करता है, वो 20 रुपये आगे देता है, आप 30 रुपये मांगते हैं, तो कहते हैं हम पैदल ही चले जाएंगे।
तो इसलिए रक्षे जो रोज़गार है ना वो बहुत कम, वो कहते हैं कि पहले हम 1000 रुपया सेल थी, वो अब नहीं है, सिर्फ 500 रुपया है। 300 रुपये लीटर पेट्रोल उन्होंने 290 रुपये लीटर का दिया है। तो इसलिए आप गरीब आदमी का इन्होंने जीना अच्छा, फी स्टॉप कराया तो किलोमीटर का लगाएं तो कितना को हो गया? पहले कितना था, अब कितना हो गया? पहले था 20 रुपये लेते थे, 15 रुपये, 20 रुपये, अब 30 रुपये की उनको डिमांड कर रहे हैं पेट्रोल की वजह से। तो कितना बच जाता है एक रिक्शे वाले को रोज़ का? वो तकरीबन वो पहले कह रहे थे कि भाई 800 रुपया हमें बच जाता था, लेकिन अब इसमें तो गुजारा 700-800 रुपये में काफ़ी गुजारा होता है। तो इसलिए अब बहुत गरीब के लिए रोज़ी कमाना बिल्कुल गवर्नमेंट ने ना तंग कर दिया है इनको खुदकुशी करने से। वालेकुम। आप क्या करते हैं? हम ट्रांसपोर्टर हैं गाड़ी चला जी, शेखपुरे के लिए हमारी शेखपुरा चला। तो कोई रास्ते में भी सवारियाँ उठा लेते हैं, कोई 10-20 बचते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ये कहती है कि आप लोग 10 रुपये ऊपर ले जाते हैं। फिर भी हमारी नॉन स्टॉप गाड़ियाँ ये सिटी टर्मिनल से चलती हैं, और ये जो सरकारी किराया ना उसके लिस्ट के मुताबिक में चलते हैं। ना इंतज़ामिया हमें ज़्यादा लेने देते हैं, ये सिटी टर्मिनल की जो इंतज़ामिया है, अगर हम किराया ज़्यादा लेते हैं ये फ़ौरन आ जाता है, गाड़ी बंद हो जाती है। आरटी सेक्रेटरी साहब इसको बहुत तवज्जो देते हैं। जो प्राइवेट अड्डे हैं वो अपनी मनमर्जी करते हैं। और ये सरकारी अड्डे के जो है ना बिल्कुल वो किराए पे कंट्रोल करते हैं। दूसरा ये मतलब नहीं पेट्रोल बढ़ जाए हम किराया बढ़ा दें, हमारी कोशिश ये होनी चाहिए ना पेट्रोल बढ़े ना किराया बढ़े, क्योंकि हम कभी पेट्रोल बढ़ा दें तो हम किराया बढ़ा दें, ये बढ़ रहे तो सब आवाम पे ही है ना। तो इसका मतलब ये है कि किराया भी कंट्रोल पे हो। इसके पेट्रोल से जो पेट्रोल महंगा होता है, टायर तेल हर चीज़ बढ़ती है। जब पेट्रोल सस्ता होता है तो ये कहते हैं भी किराया कम करो, किराया हम कैसे कम करें? जब हमारा पेट्रोल तो कम हो गया 2 रुपये, वो जो टायर हमने 10,000 का 20,000 में ले रहे हैं वो नहीं कम होता, इसलिए वो हमें किराया कम करना जो है ना बहुत मुश्किल बन जाता है। लेकिन ओवरऑल जो है ना ये सिटी टर्मिनल डीसी साहब के मतहत, आरटी सेक्रेटरी साहब के मतहत है, ये सिटी टर्मिनल क्या सहूलत है आपको? ये किरायानामा भी कम रहे और आपको कुछ बच जाए। हम ये कहते हैं किरायानामा कम है, ये तेल वगैरह जो ये कंट्रोल पे हो तो फिर ही हमें कितने का लीटर हो अगर कोई सहूलत? जितना भी हो हमें, क्योंकि आप गैस पे तो नहीं चल रहे। गैस पे बहुत चोरी छुपे चलती है, लेकिन वो सख्ती है नहीं चलने देते हैं। दूसरा जो है ये किराए पे जो है ना ये ओवरलोडिंग के साथ गाड़ियाँ चल रही हैं, जो रूट के मुताबिक है ना 18 सीटर 15 सीटर, यानी कि 2 सवारियाँ ऊपर चढ़ा के बचत है। ये जो हमने फट्टा लगाना ना जिसको कहते हैं ये ओवरलोडिंग फट्टा, ये वो जब हम वो सवारियाँ लेके जाते हैं उससे ही हमारे कुछ बचता है, वरना लेकिन वो भी अलाउ नहीं है गवर्नमेंट नहीं है। उसका हम चलान भी भरते हैं, हमें वो मना भी करते हैं, वार्निंग भी करते हैं कि ओवरलोडिंग नहीं करो, लेकिन हम फिर भी मजबूरी से वो सीधे तरीके से रिजक नहीं बच रहा है। ये 2 नंबरी तरीके से ओवरलोडिंग में जो है वो हमें पैसे बच रहे हैं, 1000 बच जाए, 1500 बच जाए, वो 1 माह 2 माह गाड़ी चलती है तो फिर उसका कोई टायर निकलता है, तेल है, बस ऐसे ही ज़िंदगी गुजर बसर हो रही है। ऐसे ज़िंदगी गुजरी। अस्सलाम वालेकुम। आप क्या करते हैं जी? मैं ऑटो रिक्शा चला। ऑटो रिक्शा। आपकी भी मुश्किलात को पेट्रोल भरने से बढ़ी? बहुत ज़्यादा मुश्किलात है कि आरटी सेक्रेटरी और जो कमिश्नर ऑफिस में बैठा आरटी सेक्रेटरी वो रूट पे रूट दिए जा रहा है, किसी को कोई नहीं पूछता क्या करना है। जब हम पासिंग कराने जाते हैं तो पासिंग बंद है। चेक होता है कि रूट कहाँ से कौन सा चलना है, जो जहाँ मर्जी चला ले, जो रूट पे चल रहे हैं। भाई ये नहीं पूछते, ये सिर्फ माल लेते हैं, ब्लैक ये करते हैं। बंद है दफ्तर, इनके जो बैठे हैं दलाल वो पैसे लेते हैं, पासिंग कर देते हैं, वैसे बंद है। वैसे दफ्तर बंद, वैसे क्योंकि फैसलाबाद में तो ऑफिस ही कोई नहीं ऐसे ही करते हैं ना। ये इधर बैठे हैं ना जो लारी अड्डे में, ये माल लेते हैं और पासिंग हो जाती है। पासिंग हो जाती है, यानी कि आपको ये खजाने में पैसे नहीं जाते। शाहकोट का रूट यहीं से मिल हाँ जाएगा। जी, खजाने में पैसे नहीं जाते, ये खाते हैं। ये उनको पूछते नहीं है अंदर कितने आदमी बैठे हैं, कौन बैठा है। एक ड्राइवर बैठा है, रिक्शे का ड्राइवर, मैं सदर हूँ जी, वो भी कर रहा है, पैसे खुद खा रहा है। तो कितना किरायों के अंदर इजाफा हो चुका है अगर आप अपने रिक्शे की बात करें? ਅਸੀਂ ਰਿਕਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ तो ਕਹਿੰਦੇ चिंकी ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈਣਾ ਵਾ ਤੇ ਠੀਕ ਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਾਓ। तो चिंची ना ਅਸੀਂ हो गए ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ, ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਤਰਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਵਾਰੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣੀ ਆ। चिंकी ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਖੜਨ ਡਏ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ। इस वेले ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇਣੀ। कितना सस्ता हो जाना चाहिए पेट्रोल? ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੰਦੇ, ਨਾ ਇਹ ਡੀਸੀਓ ਚੱਲਣ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਚੱਲਣ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨਿਕਲਦਾ ਨਾ ਅਸੀਂ कर्ज चुक के काम कराओ। ठीक हो गया। ये बड़ा इन्होंने तफसील के साथ बड़ी डिटेल के अंदर चीज़ें बताई हैं कि जो हो अपनी मदद आपके तहत अब चलाना पड़ा है, कोई ख़ास इकदाम नज़र नहीं आ रहे। अस्सलाम वालेकुम। की करते हो? मैं तो गड्डियाँ कढ़ाना। गड्डियाँ कढ़ाते हो? सरकारी मुलाजम हो? मुश्किल है आवाम को महंगाई की?
ਆਵਾਮ ਸੌਖ 'ਚ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਤੋਂ ਵੀ ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਲੱਗ ਰਹੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਵਾ ਕਿੰਨਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋ ਮਹੀਨੇ ਦਾ 800 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ 800 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਮਜ਼ਾ ਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸੱਚ ਬੋਲੋ ਨਾ ਸਾਚੀ ਬੋਲਦੇ ਪਏ। ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰਾ ਲੱਗਾ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਘਰੇ ਪੱਕੀ ਖਾਣ ਡਏ ਆ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਰੋਟੀ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਵੈਸੇ ਤੰਦੂਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੇਚਦੀ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਘਰੇ इसलिए ये सब अच्छा कह रहे हैं क्योंकि वो कह रहे हैं मैं सरकारी बता अपनी नौकरी बचाओ लोगों की खैर है वो भुखे मरन या टिड्डों पत्थर बन के दौड़ें लेकिन वो अपना मौक़िफ़ दे रहे थे उनकी सही है एक दोस्त है आप ज़रा इधर आएंगे कोई बात नहीं था तो आए ना मेरे पास आप पास तो गर्मी इधर आ जाए ये छुप रहे हैं इनसे ज़रा बात अस्सलाम वालेकुम कितनी की बेच देते हैं रोज़ की तकरीबन 7-8 पीस 7-8 पीस पेट्रोल महंगे का असर कोई आपको भी पड़ा हाँ जी बहुत क्या पेट्रोल तो चल जाना मुश्किल हो आना जाना मुश्किल ठीक हो गया यहाँ सवारियों के अंदर भी कमी आई है किराया नामे की वजह से नहीं सर सवारी सही आ रही है सही आ खरीद नहीं रही है आपसे नहीं खरीद क्या कहती है कोई 100 की कहती है कोई 150 रुपये की इसलिए मैं तो जितना बेच दिया सस्ती होनी चाहिए चीज़ें कितनी की काफ़ी सस्ती होनी चाहिए काफ़ी सस्ती होनी चाहिए आवाम को रिलीफ मिल रहा है अभी वैसे मिल रहा है अभी रिलीफ यानी आवाम को आसानी है अभी कोई नहीं आसानी नहीं चलो बहुत शुक्रिया अस्सलाम वालेकुम जी सलाम तो लै लो की करते हो नाकरी करता सर हाकरी किहड़े स्टेशन तो ऐस समुद्री पे ਸਮੁੰਦਰੀ ਦੇ ਕਿੰਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ 150 रुपये 150 ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ 170 ਹੈ ਤੁਸੀਂ 20 ਰੁਪਏ ਸਸਤੇ किराया नहीं पड़ता ਨਹੀਂ ਭਰਦੀ ਫਿਰ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰੋਲ ਵਧਿਆ ਹੁਣ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਫਿਰ बस वो गुजारा कुछ 4-5 पार्सल आ जाते हैं तो पत्ते पे लगा के वो अपना गुजारा कर लेते हैं ਤੇ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਫਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ गौरमेंट ने उन्होंने कहना कि उन्होंने पेट्रोल पवा के देना उन्होंने अपना सर्कट से चलाना है ਕੀ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਵੈਸੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ये गैस ਤੇ ਗੈਸ ਤਾਂ ਬੰਦ पेट्रोल से गैस से गड्डियाँ बड़ी जा रहे हैं पेट्रोलिंग वाले 10-10 हज़ार रुपये का जुर्माना करते पे ने उन्होंने पुछने वाला कोई नहीं है ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ गलत ਗਲਤ मुकम्मल बंद ही कर देने इन्होंने ਬੰਦ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਵੈਸੇ कहते हैं ना चोर ना मारो चोर की मां ਨੂੰ मारो ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ ਪਏ जगह छाड़ देंगे ਵਿੱਚ चलें यहाँ और मसला भी है गैस का वो कह रहे हैं गैस पे कुछ गाड़ियाँ चली लेकिन बहुत बेशतर हद तक जो है गाड़ियों की वो सप्लाई जो है गैस के ऊपर बंद की हुई है इसलिए पेट्रोल और डीजल के ऊपर चल रही है लेकिन इनका कहना है कि किरायानामा जो है अब समुद्री के यहाँ से 150 साबका है मौजूदा 170 है लेकिन हम 20 रुपये सस्ता लेके जा रहे हैं कह रहे हैं किराया भरने के लिए सवारी इस वक्त तैयार नहीं है जिस बिना के ऊपर वो जो है ट्रांसपोर्टर के ऊपर हॉकर के ऊपर ड्राइवर के ऊपर पड़ रहा है उससे मुश्किलात में इजाफा हो रहा है आप देख सकते हैं ये इस सिटी टर्मिनल है पीछे एसी वाली और ये नॉन एसी छोटी लोकल ट्रांसपोर्ट चल रही है सामने प्राइवेट है तैमूर और ख्वाजा ट्रैवल्स अब वहाँ बिलाशुबा वो उनके अपने अड्डे हैं वो जितना मर्जी चला सकते हैं लेकिन गवर्नमेंट जो है वो बेबस है ऐसे लगता है कि इकदाम करने में क्योंकि आवाम सस्ता पेट्रोल मांग रही है सस्ता पेट्रोलियम मसनूआत दें ताकि आवाम को रिलीफ मिले एक ब्रेक दोबारा वेलकम बैक नाज़रीन दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं हम इस वक्त लारी अड्डे पे मौजूद हैं और यहाँ बड़ी ट्रांसपोर्ट जो है वो बैरून शहर आने और जाने के लिए इस वक्त मौजूद है लोग आ रहे हैं जा रहे हैं मुसाफिर ईद से पहले यहाँ पे प्रोग्राम आर्टिस्ट सेक्टी के साथ किया छापे मारे गए बसें बंद हुई लेकिन अब पेट्रोलियम मसनूआत के अंदर इजाफा हुआ है किराया नंबर वही शाज़ेब दिखा दें पुराना लगा हुआ है तो अब इन लोगों का गिला था कि जब चीज़ें महंगी होती हैं हमारे ऊपर बोझ बढ़ता तब आप नहीं आते बसें जा रही हैं यहाँ से मुसाफिर कम हैं और ख़ाली बहुत है शाहजेब आप ये भी दिखा दें ये बस देखें बेशतर सीट्स खाली हैं यहाँ खाली है ये सियालकोट वाली अक्सर और बेशतर सीटें जो हैं वो खाली नज़र आ रही हैं ये इसलिए है कि अब किराएनामों के अंदर ये कहा जा रहा है कि होशर भाई इजाफा दोबारा से हुआ है मियाँ जासा मियाँ शहबाज साहब मौजूद हैं इनसे बात करते हैं फिर आगे हमारे साथ ट्रांसपोर्ट के जो मैनेजर हैं वो भी मौजूद हैं अस्सलाम वालेकुम मियाँ साहब हम ईद से पहले आए थे कुछ बसें बंद भी हुई लेकिन अब पेट्रोलियम मसनूआत के अंदर इजाफा हुआ है 10 रुपये फ़ी लीटर के अंदर तकरीबन इजाफा डीजल के अंदर हुआ है कोई किराए बढ़ा दिए हैं या अभी भी डंडा सोटा ही है असल में जो आपने प्रोग्राम किया था ना उस दिन भी बंद ट्रांसपोर्ट ही थी अब भी ट्रांसपोर्ट ही होगी शामत हमारी आती है क्योंकि हमारी इसलिए शामत आती है कि ये जो ओकरा सिस्टम है ना मैं
तकरीबन 15 साल से इसके ख़िलाफ़ हूँ, इसलिए कि मेरी ये आवाम की उमंगों के मुताबिक नहीं है। और ये देखें कि 10-12 दिन गुजरते हैं, इसके कम होने का फ़ायदा आवाम को नहीं मिलता। मैं सच्ची बात है, क्योंकि ये सिर्फ ट्रांसपोर्टर नहीं है कि वो ट्रांसपोर्टर किराया तो हो जाएगा, लेकिन जो आम आदमी है आम जो है वो बढ़ा लेता है, वो कम नहीं करता। जैसे अब पंजाब हुकूमत ने रोटी कम की है, 16 रुपये किया, लेकिन बहुत मुश्किल से कम करवा रहे हैं। इसलिए आवाम को तो चाहिए कि महंगाई कम हो। ये बढ़ जाती है जब ये पेट्रोल या डीजल बढ़ता है। तो आप देखें कि 2 रुपये कितने पैसे उस वक्त है जब हमारी गाड़ियाँ बंद होती थी, अब 10 रुपये कितने बढ़ गया है ये। जब 10 रुपये कितने बढ़ेगा तो 100 लीटर का कितने पैसे होंगे, और वो 100 लीटर के साथ साथ दूसरी ज़रूरियात भी बढ़ेंगी और फिर वो आवाम पर पड़ेगी। तो ये मजाक बनाया हुआ है। ये हर हुकूमत के पास से हम दरख्वास्त करते रहे हैं कि ये ओकरा सिस्टम को ख़त्म करो। आप 6 महीने या साल का ये बढ़ा दें। अब भी क्या करें, 2-4 रुपये कम है तो बढ़ा कर एक दफ़ा बना दें। हमें किराया बना दें, हम किराया बना लेंगे, हर हुकूमत बना लेगी, हम लेंगे। अगर नजायज़ लेंगे तो सरकार हमें अपना चलान करे, हमें बंद करे। आप चाह रहे हैं कि 6 माह के लिए 3 माह के लिए फिक्स हो जाए? 3-6 माह, कम से कम 6 माह हो। साल पहले ऐसा होता था, लेकिन ये तमाशा जो है ये आवाम के लिए भी परेशान है, ट्रांसपोर्टरों के लिए भी परेशान है, बल्कि खसूसी तौर पर ड्राइवर कंडक्टर के लिए, बल्कि 5 दिन पहले शुरू हो जाता है, पता नहीं बढ़ेगा काम होगा। ऐसा होता है। आप देखें ना कि 12 बजने नहीं दिए थे पेट्रोल पंपों वालों ने, और उन्होंने जनाब तेल बढ़ा दिया था, उन्होंने रोक लिया कि 12 बजने नहीं दे। और आप यार देखें 300 लीटर अगर 200 लीटर किसी ने डलवाना होगा तो क्या हाल पड़ेगा उसका। जो अंदर बैठी है सवारी बेचारी, वो तो परेशान होगी ना कि यार मैं तो अभी आया था, तो ये क्या पड़ा मेरे साथ। तो फिर लड़ाई होती है। तो आवाम के साथ लड़ाई करवाने वाले कौन है, उनको नहीं बंद किया जाता। ये बहुत गलत अपना सिस्टम है, इसको ख़त्म होना चाहिए। और आवाम को यही रिलीफ दे दे, बकाया नहीं कि इनका एक बना दें, साल का बना दें या 6 महीने का बना दें। अगर कोई ज़्यादा ट्रांसपोर्टर करे, कोई ड्राइवर कैलेंडर करे, आवाम बिल्कुल शिकायत करे, और फिर इंशाल्लाह ताला बिल्कुल सिस्टम ही बेहतर होगा। ये बड़ा अच्छा मशवरा मियां साहब आपने दे दिया। हमारे साथ बाजवा ट्रांसपोर्ट के मैनेजर मौजूद। अस्सलाम वालेकुम। बड़े लंबी आपकी सर्विस है। मैं आपसे ये पूछना चाहूँ, क्योंकि हम पहले प्रोग्राम करते हैं तो मियां साहब और आप सबका एतराज़ होता है कि जब छापे पड़ते हैं तब आप आ जाते हैं। हमने कहा चलें, अब आप लोगों की मुश्किल बढ़ी है, पेट्रोलियम मसनूआत का इजाफा हुआ है, कितना फ़ीकस एक गेड़े पर बोझ पड़ा है और किराया कहाँ है? किराए की बात तो ये है कि जो साहब किराया जो हमारे इश्तिहार पे लगा हुआ है ना, हम वही किराया ले रहे हैं। अभी हमने 1 रुपया नहीं बढ़ाया। हमारे ऑनर चौधरी ज़काउल्लाह बाजवा साहब ने क्या कहा है कि किराया नहीं बढ़ाना किसी ने, क्योंकि जब तक गवर्नमेंट ना बढ़ाए आपने नहीं बढ़ाना किराया। लेकिन हमारी अपील है गवर्नमेंट से, ये टायर जो है ना, ये पाकिस्तानी कार्गो टायर चाइना के टायर से महंगा मिल रहा है। हालांकि पाकिस्तान में बन रहा है और ये महंगा मिल रहा है। जो काबला 10 रुपये का था वो 200 का मिल रहा है। एक पेट्रोलियम से तो काम नहीं चलता, इस गाड़ी के पार्ट्स से भी काम चलता है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमें आगे था जी, हम 1976 से ये काम कर रहे हैं। 1900 से 1 साल के लिए तेल बढ़ता था, अब रोज़ तेल बढ़ता, हम किस को कहें। सवारी हमारे दस्तों गिरबान होती है, हम तो मरे पड़े हैं। हमारा रोज़ का ना 5000 रुपये का रोज़ गाड़ी का नुकसान है। एक गाड़ी का नुकसान एक गेड़े का, वो कह रहे हैं जी इतना हो रहा है, और ये रोज़ की रूटीन बन गई है कि ऐसा मामला चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम। क्या करते हैं आप? मैं पेंटिंग में काम करता हूँ। कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं? मैं धनौले से आ रहा हूँ और लाहौर जा रहा हूँ। लाहौर जा रहे हैं। तो किराया पूछा? पहले भी जाते रहते हैं? कितना किराया होता था कम से कम जो आपने दिया हुआ? कम से कम मैंने तो 200 में भी जाता रहा। अब ईद पे कितना दे के आए हैं वापस जब आए हैं? यहाँ से तो नहीं आया, लेकिन मैं उस वक्त डेबो में आया था। तो वो आपने ज़्यादा, वो तो प्राइवेट का ज़्यादा है। क्या कितना किराया होना चाहिए? और पेट्रोल जो बढ़ता है तो उसका असर पड़ता है, किराया बढ़ाया जाता है बसों वालों की तरफ से? ये तो तेल महंगा हो ना हो, लेकिन ये इनका किराया बढ़ता ही रहता है। मतलब ये बढ़ाते हैं, और वो बसों वाले कह रहे हैं जी हमारी मजबूरी है कि किराया ना बढ़ाएं, बस खड़ी हो जाती है, किराया बढ़ाएं तो मुसाफिर भाग जाता है। सही कह रहे हैं वो। तो क्या हुकूमत से आप मुतालबा क्या करेंगे कि जहाँ आप भी खुश हों, आवाम भी खुश हो, और ये भी खुश हो जाए बसों वाले में? अभी तो इन्हें कहेंगे भी जो भी होने एक हुकूमत का मसला है, हुकूमत नहीं टेकती।
नहीं टेकती। सस्ता करे कोई चीज़ नहीं, कुछ सस्ता हो तो आवाम सुखी होगी। कुछ सस्ता करेंगे तो आवाम ने सुखी होना, वरना आवाम ने। अस्सलाम वालेकुम, क्या करते हो? ये शर्ट पे काम करते हैं, पोल्ट्री पे। आजकल तो वो भी बड़ा महंगा है गोश्त, 700 रुपये किलो है। कहाँ जा रहे हो? मंडी बावल। मंडी बावल। कितना किराया है? किराया 800 मांग रहे हैं। पहले कितना मांगते हो? पहले मांग रहे 500-600। इतना ज़्यादा हो गया? इतना ज़्यादा कोई तनख्वाह भी बढ़ी है? तनख्वाह नहीं बढ़ी है। नहीं बढ़ी। कितने दिन बाद जा रहे हो? तकरीबन महीने बाद। महीने बाद जा रहे हो? ईद भी यहीं गुजारी है? ईद भी यही गुजारा। क्या कहेंगे गवर्नमेंट से कि किराए कम कैसे हो सकते हैं, जब आवाम को कैसे रिलीफ मिल सकता है? आवाम को बस पेट्रोल सस्ता होगा तो ये कितना सस्ता कर दें? सस्ता मतलब जैसे पहले था। कितना कोई आपको 100-150 में हो। बस इतना गुजारे में? इतना भी हो तो गुजारा हो। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, आप क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ, वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ता हूँ। कहाँ जाते हैं? मैं इधर स्टेशन साइड गेटों में। रोज़ आते जाते हैं? कितना किराया देते हैं? मेरा 100 लग जाता है। 100 लगता है। तो पहले कितना लगता था? पहले 80-50 इसमें। कितना देते रहे? तो कितनी पॉकेट मनी मिलती है? पॉकेट में 100 ही मिलती है, वो अपना रेंट का अपना खर्चा आने जाने का। और कुछ नहीं? तो जब घर वालों से डिमांड करते हो कभी कि किराया बढ़ गया है तो पैसे कुछ और दे दें? नहीं, घर के लाल देख के अपने आप को बंदे को खुद ही होता है कि घर के लाल साथ मैं पार्टी में अपना जॉब करता हूँ घर चलाने के लिए। साहब क्या कहेंगे गवर्नमेंट को कि आप स्टूडेंट हैं, अगर देखें तो चैनल्स पे बैठ के हमारे साथ इंटरव्यू देते हो, सारे कह रहे हैं हम बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए जी पता नहीं नया कौन सा पाकिस्तान नया बन रहा है कि सब कुछ बेहतर हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो आप लोग कुछ और कहानी सुना रहे हैं। यही कह रही है कि मुल्क के हालात बेहतर हो जल्द से जल्द, ताकि आगे आने वाली मुश्किलात को कर सके। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। ये नौजवान ने कुछ हक़ाइक़ पे हम अपनी कहानी सुनाई। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह। क्या करते हैं? मैं खुद मीडिया में। अच्छा, आप खुद मीडिया में? चैनल हमारा। अच्छा जी, सोशल मीडिया। कहाँ जा रहे हैं इस वक्त? उकाड़े जा रहे हैं। उकाड़े। किराया पूछा आपने? किराया तो पूछा नहीं, लेकिन अपना आए दिन किराए बढ़ते हैं। तो पेट्रोल बढ़ा, अब ये बसों वाले कह रहे हैं जी हम भी मजबूर हैं। बड़ा पेट्रोल 4 रुपये बढ़ा, लेकिन कीमत है वो 50 रुपये बढ़ा देते हैं। इसका मकसद है कि हुकूमत नहीं है तो चल रही है, ये ना चलने वाली बात है। तो रोटी 16 रुपये की है, पेट्रोल कम करे, बिजली कम करे, ये चीज़ें कम करनी चाहिए। इसका कोई मकसद नहीं है। हुकूमत जो नाकाम हो चुकी है, बेबस हो चुकी है, इसका कोई वास्ता नहीं है। 100 दिन होने को हैं अभी इनको। नहीं, अभी हुकूमत आएगी तो इमरान खान की आएगी, इंशाल्लाह ताला हक सच के साथ होगा। जो ये 45 गैप करके 47 में बने हैं, ये आखिरी ख़त्म होगा, नाकाम होगा, अवाम की जीत होगी। चलें जी, ये हमारे साथ और वर्कर मौजूद। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, अब मैं मियाँ साहब से गुफ्तगू सबसे कह रहा था, वर्कर्स की बात करनी होती है तो लोगों का, अच्छा मैंने वो पहले भी बात की, लोगों का ना इतराज़ और थोड़े जो तीर है ना निश्तर, वो आपकी तरफ बरस रहे हैं। वो कह रहे जी ये खुद ही बढ़ा देते हैं, ये बड़े लूट दो, कहते 4 रुपये बढ़े, 100 रुपये बढ़ा देते हैं किराया। ऐसा हकीकत है? असल में ये है कि ये जो ओगरा सिस्टम है ना, जो ये 15 दिन बाद जो तेल की और पेट्रोलियम मसनूआत को बढ़ाता है, वो एक सरकारी तौर पे कमेटी है जिसका शऊर अवामी तौर पे दिया जा चुका है और आवाम को पता है 15 दिन बाद जो है पेट्रोल जो है वो बढ़ जाता है। इसी तरह हम ये मुतालबा करते हैं कि किराया बढ़ाने वाली जो कमेटियाँ, वो भी हर 15 दिन बाद वो अनाउंस करेंगे इतना किराया पर किलोमीटर पे होना चाहिए, जिससे अवामी शऊर पैदा हो। और हम ये देख रहे हैं कि जब ये पेट्रोल और मसनूआत ये कम होती हैं, तब तो आरटी सेक्रेटरी साहब और अपना लोकल गवर्नमेंट जो है वो हमारे किराएनामे भी कम करती हैं जबरन भी, और हमें जुर्माने भी करती हैं, हमारी गाड़ियां भी बंद करती हैं। जब ये पेट्रोल बढ़ जाता है तब हमें कोई किरायानामा इशू नहीं किया जाता। इसका डायरेक्ट इफेक्ट जो है वो तो पड़ जाता है आवाम के ऊपर। जैसे कि आप देखें कि ज़्यादातर मजबूरन जो सफ़र करते हैं वो भूख काट के अपना किराया पूरा कर रहे होते हैं कि हमने जाना है एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो हम खाना नहीं खाते, हमारा इतना। अब ये देखें कि जो अपना गुड्स ट्रांसपोर्ट है, जो भी चीज़ उसके ऊपर वो ट्रांसफ़र हो रही है, उसका किराया बढ़ गया और वो सारा बोझ जो है वो खाने पीने वाली दोनों तफसीलात ज़र के अंदर पड़ महंगाई और बेरोज़गारी की वजह से आप ये देखें दिन ब दिन ये पेट्रोलियम मसनूआत बढ़ रही हैं और महंगाई की वजह से क्राइम रेट कितना अप हो रहा है। और आप ये देखें कि मुसाफिर कितने कम हैं, गाड़ियाँ बिल्कुल खाली पड़ी है। तो हम ये चाहते हैं गवर्नमेंट से
कि बराए मेहरबानी कि अगर 15 दिन बाद आपने पेट्रोलियम मसनूआत बनानी है तो किराए नामे को भी 15 दिन बाद आप मेंटेन करके आप कर दिया करें। बहुत चले, जिन्होंने आखिर पे बड़ा एक प्यारा जुमला बोल दिया, इन्होंने कहा जी अगर 15 दिन बाद आपने पेट्रोलियम मसनूआत के अंदर रद्दोबदल करनी तो 15 दिन बाद किरायानामा भी चेंज कर दें, ताकि आप किरायानामा जब चेंज करेंगे ताकि आवाम को पता हो, हमें मालूम हो हमने कहाँ क्या करना है। क्योंकि जब किरायानामा नहीं बढ़ाया जाता, चेंज किया जाता, कम करने पर जबरन किया जाता, ज़्यादा करने पर बढ़ाया नहीं जाता, तो हम अपनी मदद आपके तहत फिर जो चलता है वो चलाते हैं, वर्कर्स, ड्राइवर्स और कंडक्टर। लेकिन अगर जैसे मियाँ साहब ने पहले कहा साल या 6 माह के लिए फ़िक्स कर दिया जाए तो उसका फ़ायदा हकीकत में एक आम आदमी को पहुँचेगा, आवाम को पहुँचेगा और ट्रांसपोर्टर भी उसमें सुख का सांस ले सकेगा। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से जा दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।